हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे हर एक वीक की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सबके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस भी देखेंगे हम लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके टॉरस, देखिए आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, आपकी शादी हो चुकी है, सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आप कोई रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली क्लैशेस होते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको ये चीज रियलाइज होगी कि मुझे कुछ और चाहिए लाइफ से, इस इंसान को कुछ और चाहिए लाइफ से। तो एक कंपैटिबिलिटी मिसिंग वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको फर्स्ट वीक में आएगी ही आएगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है होता हुआ, क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं, बहस होती हुई दिख रही है, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, किसी ना किसी चीज को लेकर। हो सकता है आप में से कई लोग ये चीज सोचो कि नहीं, मेरी ईगो हर्ट हो रही है एंड यू नो मैं इस चीज में गिव अप नहीं करूंगा और मैं भी इस चीज में बहस करता रहूंगा, लड़ाई करता रहूंगा, आई विल नॉट गिव अप। ठीक है, सो you have to figure out whether the situation is really worth your time or worth your effort। क्या जरूरी है आपके एंड पे, आपकी तरफ से आपको उसमें इन्वॉल्व रहना और कंटिन्यूसली वो बहस जारी रखना, या यू नीड टू वॉक अवे। ठीक है, तो वो आपको अपने एंड पे देखना पड़ेगा, आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहस हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहस तो नहीं, बट एक बहस हो के फिर मे बी नो कॉन्टैक्ट हुई हो। सो उस चीज को आपको बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना है या उस चीज में और एफर्ट डालना है, लगे रहना है, दैट यू नीड टू फिगर आउट। बिकॉज यहाँ पे मुझे दोनों लोग बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हेडेड लग रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी बात पे टिका हुआ है। आप में से काफी लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी लोग हैं, आई फील आप इस चीज को खत्म कर दोगे। यहाँ पे यू विल डिसाइड टू रिलीज दिस पर्सन, टू रिलीज, मे बी आप में से कई लोग हैं जो कि अपनी ईगो को रिलीज करें, अपनी ईगो पे फुल स्टॉप डालें और एक नई तरीके से शुरुआत करें इसी इंसान के साथ, इसी रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करके या अदरवाइज ईगो खत्म करके। और आप में से बहुत लोग हैं जो कि इस इंसान को ही रिलीज कर दें। सो वो डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करो, टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन और वेदर यू डिसाइड कि हाँ यार ये इंसान इज एक्चुअली वर्थ इट, तो ठीक है मैं अपनी ईगो ही जा लेने देता हूं। बट यू हैव टू रिलीज समथिंग, उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको नई शुरुआत चाहिए इस इंसान के साथ या इसके बिना, you will have to put a full stop to something, you will have to release certain situations or a person, क्योंकि अदरवाइज क्या है ना, आप इस लड़ाई की एनर्जी में ही रहोगे। लड़ाई की एनर्जी से तो बाहर निकलना है ना, चाहे रिलेशनशिप से बाहर निकाले वो चीज आपको, या फिर उसी रिलेशनशिप को और बेटर करे। कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं आप, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, वो काफी हेल्प करेगा आपको एक क्लैरिटी देने में चीजों को लेकर। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस, रिलेशनशिप, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, मैरिज, लव मैसेजेस for Taurus for the second week of October, love messages for Taurus for the second week of October, love messages for Taurus for the second week of October. Taurus, आप में से काफी लोग हैं जो कि या तो बच्चों पे फोकस है किसी चीज का, बच्चों का सोच के आप इस इंसान के साथ रुक रहे हैं,
या फिर मे बी आप लोगों के प्लान्स हो, फैमिली प्लानिंग करी हुई हो, तो प्लान्स हो कि मे बी आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर एक बच्चा पिक्चर में आ जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। आई डोंट एग्री विद दैट थॉट, बट टू ईच हिज ओन। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट का, आप में से कई लोगों के लिए पास्ट का कोई इंसान हो सकता है वापस आए, वो भी चीज हो सकती है, बट मुझे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पे। बच्चे इस पिक्चर में, इस सिचुएशन में पूरे में काफी इन्वॉल्वमेंट उनका इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड आप में से काफी लोगों का हो सकता है जब आप बच्चों को लेकर डिसीजन लो, बच्चों को दिमाग में रख के आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में, आप काफी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। आप काफी, आपके टारगेट्स, आपके गोल्स एज अ कपल जो आप सोच रहे हो कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना भी है, नहीं बढ़ना है, आई फील एक आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी, एक फ्रीडम भी मिलेगा टू डू वट एवर यू वॉन्ट। एंड यहाँ पे काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए चीजें सॉर्ट हो जाएं, फुलफिलमेंट आ जाए जो कि अभी मिसिंग होगी, एक सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, एक कंप्लीट फीलिंग नहीं आती होगी, और वो कंप्लीट फीलिंग बच्चों के इस पिक्चर में आने से आ सकती है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड, नो कॉन्टैक्ट। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? सिंगल, मैरिड, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट। देखिए टॉरस, आप में से काफी लोग हैं जो कि इस सिचुएशन को कोई ऐसी चीज आपके बीच में ना, एक मैरिड या रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन चल रही है, कोई ऐसी चीज है जो कि चल रही है, काफी देर से चल रही है। वो बहस हो सकती है या कोई चीज का ट्राई करना हो सकता है, मे बी फैमिली प्लानिंग, बेबी का ट्राई करना, या मे बी घर खरीदने का ट्राई करना, या मे बी पीआर का ट्राई करना। बहुत टाइम से कोई चीज एज अ कपल आप लोग कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, या मे बी शादी करने का, ठीक है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, शादी करने का ट्राई कर रहे हैं, या किसी को प्रपोज करने का ट्राई कर रहे हैं, किसी को मनाने का ट्राई कर रहे हैं। एंड आई फील उस चीज पे ना आप में से काफी लोग हैं जो गिव अप कर देंगे। आपको लगेगा बहुत टाइम एफर्ट लग रहा है और बहुत टाइम से हम इस चीज में एक टाइम दे रहे हैं और लगे हुए हैं और वर्कआउट नहीं कर रही है। तो उस चीज को ना, उस आइडिया को, उस थॉट को आप में से बहुत लोग हो जो कि फुल स्टॉप लगा दोगे, तो उससे एक कंधों से बोझ भी हटेगा कि ठीक है यार, दुख होगा कि काफी टाइम लगाया, नहीं वर्कआउट करा, बट एक राहत की सांस भी आएगी कि अच्छा अब और टाइम नहीं लगाना है, फाइनली क्लैरिटी मिल गई है कि ये चीज नहीं हो रही है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं दोनों। वो चीज मुझे दिख रही है। काफी मेलोड्रामेटिक रिएक्शन भी हो सकता है क्योंकि काफी मेहनत करी थी किसी चीज में बट नहीं रिटर्न मिल रहा है। शायद साथ में कोई बिजनेस कर रहे थे बट रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो आप उस बिजनेस को बंद कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, आप में से काफी लोग हैं जो कि थर्ड वीक में शादी कर रहे हैं, या फिर शादी जिनकी हुई भी है उनको एक इमोशनल कंटेंटमेंट मिल रहा है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रही है चीज। यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली। बहुत लविंग रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आपका, आपके बच्चों का, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली का, काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं। तो हो सकता है आपका ये जो सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट है ये कहीं पे हैम्पर हो रहा था, कहीं पे इस पे असर पड़ रहा था बिकॉज आप एक चीज में लगे हुए थे और आपको लग रहा था कि यार इस चीज की वजह से मेरी फैमिली वगैरह सब बहुत स्ट्रेस में आ रहा है, तो और ये चीज का रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो अब इस चीज को खत्म करते हैं बिकॉज अदरवाइज फैमिली पे वो चीज ट्रिकल डाउन हो रही है, वो जो स्ट्रेस है वो फैमिली की तरफ जा रहा है, तो वो चीज खत्म करते हैं। वो खत्म करोगे, हैप्पीली एवर आफ्टर, हैप्पी मैरिज, सक्सेसफुली बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है। तो आपका इमोशनली आप काफी फुलफिल्ड फील करोगे कोई चीज खत्म करने के बाद भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खत्म होगी और फिर नई चीज स्टार्ट होगी।
बिकॉज 10-10 है हमारे पास, तो खत्म होके एंड देन एंडिंग्स एंड देन न्यू बिगनिंग। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस, रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। टॉरस, चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है। आप में से जो लोग रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके रिलेशनशिप, लव से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस थे वो आपके खत्म हो रहे हैं। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, आप राहत की सांस ले रहे हैं। टॉक्सिसिटी थी, मैनिपुलेटिव कोई इंसान था, बहुत मैनिपुलेशन और रेड फ्लैग्स थे, और बहुत ही कियोस था रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी नहीं थी। यू आर मूविंग टू अ पीसफुल प्लेस। उस जगह से निकलकर आप एक पीस और कामनेस की तरफ जा रहे हैं। यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। डिप्रेशन, इलनेस खत्म हो रहा है, मे बी रिलोकेट कर रहे हैं कहीं पे। ऑल्सो हो सकता है आप में से किसी का टॉक्सिक पार्टनर हो, तो आप टॉक्सिक पार्टनर से अलग हो रहे हैं, अपने बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं, टॉक्सिक पार्टनर से अलग हो रहे हैं, बट हील करने की जरूरत है यहाँ पे टॉरस। हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील यहाँ पे ना आपको थोड़ा कॉर्ड कटिंग और एक अपना ऑरा क्लेंस करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत होगी यहाँ पे, बिकॉज 4th वीक में ना काफी इवेंट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे। इवेंट्स दैट वुड मूव विद ग्रेट स्पीड, ठीक है, तो आपको उनकी स्पीड मैचअप करनी पड़ेगी। कुछ हो रहा है और अगर आप बैठे हुए हैं अपने आराम से करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको इमीडिएटली, चाहे रिलेशनशिप में कोई प्रपोज कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पेरेंट्स के पास जाना है, कोई नेक्स्ट स्टेप लेना है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी। सो यू ऑल्सो विल हैव टू कैच अप एंड थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, ना कि इमोशनल होकर। इमोशनल होकर जितना डिसीजन लोगे उतना गलत ही होगा। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। जल्दबाजी में ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने दिल से डिसीजन ले रहे हो, इमोशनल होकर कुछ डिसीजन ले रहे हो। जल्दबाजी में दिमाग से, आराम से अपने ऑप्शंस को रिव्यू करिएगा केयरफुली, आराम से नहीं बट केयरफुली, एंड देन थोड़ा फोकस, डिसाइसिव होकर डिसीजन लेना है। general messages, general love guidance for Taurus for the month of October. Love messages, love guidance for Taurus for the month of October. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मैरिड हैं, इनके लिए लव मैसेजेस, लव गाइडेंस क्या है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लव मैसेजेस, लव गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखिए, आप में से काफी लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे आपके रिलेशनशिप से रोमांस या फिर प्लेफुलनेस जा चुकी है। सो यू नीड टू रिकैप्चर रोमांस। अगर आप कोई स्वीट जेस्चर नहीं करते हो, सरप्राइज नहीं देते हो दूसरे को, थोड़ा हंसी मजाक, मस्ती, ये सब नहीं होता है, तो बोरियत आती जाएगी। बोरियत एक बारी आ गई, फिर वहां से देयर इज नो टर्निंग बैक। फिर मोनोटोनस चीज होती चली जाएगी टाइम के साथ, एंड देन यू विल बी लाइक, एक दिन आप बोलोगे कि अरे प्यार तो खत्म ही हो गया, पता ही नहीं लगा कब हुआ। तो प्लेफुलनेस रखनी बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, अदरवाइज वो बोरियत सीप इन कर जाएगी। ऑल्सो आप में से काफी लोग ऐसे रिलेशनशिप या सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लगता है कि आप सारी चीजें हैंडल कर लोगे, बट नहीं हो पा रही है हैंडल। सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो अपने फ्रेंड्स को बोलिए हेल्प करने के लिए। अगर वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं ऑफर कर रहे हैं तो उनसे हेल्प मांग लीजिए। इस चीज में इतना वो मत फील करिएगा कि रिलेशनशिप की बातें बाहर चली जाएंगी एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगर आप मैरिड हैं तो भी लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। फ्रेंड्स हो गया या फिर थर्ड पार्टी हो गया, मैरिज काउंसलर हो गया, रिलेशनशिप काउंसलर हो गया। एंड आप में से काफी लोगों को ना आई फील हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करने की जरूरत है, ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स डिस्कस करने की जरूरत है। आप में से बहुत लोग हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं अपने पार्टनर को ही कि आपको क्या फील हो रहा है,
आपको कौन सी चीज अच्छी लगी है, कौन सी चीज बुरी लगी है, आप को क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, तो वो चीज ये जो अपने तक रखना है ना, दैट ऑल्सो टेल्स अस कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप बोलते नहीं हो, कम्युनिकेट नहीं करते हो। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्ट डिस्कशंस करना जरूरी है, फीलिंग्स बताना जरूरी है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या अगर कोई नया इंसान भी है और अगर आप उसको पसंद करते हैं तो जाके बताइए, ऑनेस्टली बताइए क्या आपको फील हो रहा है। ट्रू लव आप में से काफी लोगों की लाइफ में आने वाला है, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। हो सकता है आपको अंदाजा हो कि ये इंसान कौन है और हो सकता है आपको ना हो, मे बी जान पहचान का कोई है या फिर कोई बिल्कुल नया इंसान है, बट ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। आप में से काफी लोग जिस रिलेशनशिप में हैं उससे बाहर निकलने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर डोमिनेटिंग पार्टनर है, रेड फ्लैग्स हैं इस इंसान में, पोजेसिव है, मैनिपुलेटिव है, देन यू नीड टू फ्री योरसेल्फ। आपको मे बी हिम्मत नहीं आ रही होगी वो चीज करने की। पहले ट्राई करिए बात करने का, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, दैट यू डोंट लाइक समथिंग और यू डिड नॉट लाइक समथिंग या वट एवर जो भी है। बट अगर तब भी चीज नहीं ठीक होती है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टॉरस। आपने बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी की जो लगाम है वो दूसरे के हाथ में देके रखी है। यू नीड टू टेक इट बैक, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। अगेन कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है। काफी लोग हैं जो कि किसी नए इंसान से मिल रहे हैं क्योंकि ट्रू लव मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो वो इंसान जो ट्रू लव है वो आपका सोलमेट हो सकता है। फ्लर्टिंग से बात स्टार्ट हो, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी, मस्ती, क्यूट वाइब से चीज स्टार्ट हो, बट यस दिस इज योर सोलमेट। ये आपका सोलमेट है, नया इंसान जो ट्रू लव आपको मिलने वाला है। ऑल्सो ये जब इस नए इंसान से अगर आप मिलते हैं, प्लीज लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। आप में से बहुत लोग हैं जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं इस टाइम पे ये होगा और ऐसे आगे बढ़ेंगे और ये चीज होगी, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आई फील यू नीड टू लेट दिस सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। देखिए यूनिवर्स कहाँ लेके जाता है, क्या कर रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, लिव इन में क्या कर रहे हैं। देखिए मतलब एक ना टाइमलाइन मत सेट करिए किसी चीज को लेकर कि अभी ये है, 2 महीने में ये होगा, 6 महीने में ये होगा। जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। सो इस सिचुएशन को ऑर्गेनिकली आगे बढ़ लेने दीजिए, उस पे बहुत ज्यादा ना अपना कंट्रोल मत करिए कि मेरे हिसाब से, मेरी टाइमलाइन के हिसाब से ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी। अब ये थी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।